एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मैं हूं यश। और आज का टेक गुरु जो रहने वाला है वो है लैपटॉप स्पेशल। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस ब्रीफकेस के रिव्यू से। ये छोटे से ये बेसिकली ब्रीफकेस नहीं है, फिर क्या है? जिसको बोलते हैं कि नया एक अवतार आ रहा है अभी बाजार में, जिसका नाम है क्रोमबुक, जिसको गूगल एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहा है। तो अभी ये हम सबसे पहले रिव्यू करने वाले हैं। और ये गूगल की क्रोमबुक्स हैं। बेसिकली ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये दो सस्ती सुंदर और टिकाऊ क्रोमबुक्स आई हैं। ये है नेक्सियन की क्रोमबुक और ये है ज़ोलो की क्रोमबुक। क्या है इन दोनों ही क्रोमबुक्स के की फीचर, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। गूगल अपने क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर काफ़ी उत्साहित है और वो इसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ओएस से सीधे कंपटीशन में उतारना चाहता है। शायद इसीलिए गूगल अपने क्रोम ओएस पर चलने वाली क्रोमबुक्स को बाजार में उतार रहा है। सस्ते, सुंदर और टिकाऊ इन नए क्रोमबुक्स में कई खासियतें हैं। बाजार में इस वक्त क्रोमबुक्स के दो नए मॉडल लॉन्च हुए हैं। एक है ज़ोलो का बनाया हुआ क्रोमबुक और दूसरा है नेक्सियन का क्रोमबुक। दिखने में शायद ये दोनों थोड़े अलग अलग लगें, पर स्पेक्स के मामले में ये दोनों एकदम जुड़वा हैं। दोनों में रॉकशिप का 1.8 गीगाहर्ट्ज का कॉर्टेक्स A17 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, जो इसके लाइट वेट ओएस का साथ बखूबी निभाता है। साथ ही साथ इसमें 2 GB रैम दी गई है। अच्छे व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें लगभग 11.5 इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो 1366x768 पिक्सल का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इसमें इंटरनल मेमोरी भी दी गई है। 16 GB की इंटरनल मेमोरी के साथ आने वाले इस लैपटॉप में SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, जिससे आप इसकी मेमोरी को 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ 4.0 और इसके अलावा 2 USB पोर्ट और एक HDMI पोर्ट भी मिल जाएगा। ज़्यादा समय तक काम करते रहने के लिए इसमें 4200 mAh की बैटरी दी गई है। इसके अलावा इसमें बिल्ट इन माइक और 1 मेगापिक्सल का वेबकैम दिया गया है, जिसकी मदद से आप ऑनलाइन वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। लगभग 11.5 इंच की स्क्रीन साइज वाले इन दोनों ही क्रोमबुक्स के दाम है 12,999 रुपये। सबसे पहले अभिषेक मुझे ये बताओ, मैं एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ इंटरनेट बेस्ड हो क्यों खरीदूं? इंटरनेट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चूंकि इसके अंदर कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भरा हुआ है, सब क्लाउड बेस्ड है। आप जो भी चीज़ें स्टोर कर रहे हो क्लाउड बेस्ड है, तो लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो चीज़ें बहुत फास्ट होंगी, फास्ट से बूट होगा। आप बड़े आराम से अपना डेटा इसके ऊपर नहीं रखोगे, कहीं क्लाउड में रखोगे। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये भी होता है कि इंटरनेट उस मशीन को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि कुछ ऑफलाइन फीचर्स क्रोम ओएस के अंदर दिए गए हैं, पर इसका 101% मज़ा उठाना है तो भैया इंटरनेट ज़रूरी है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इसमें वर्ड तो या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट बनानी है, मुझे कुछ टाइप करना है, कीबोर्ड है, गूगल डॉक्स है, ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो विंडोज़ पे मिल जाते हैं, मैक पे मिल जाते हैं, लेकिन इसमें तो कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप्स भी अब आने शुरू हो जाएंगे। और जो आपके स्मार्टफोन्स में ऐप्स हैं, आपको पता है भैया ये स्मार्टफोन का ऐप है, ये मैं अपने इसमें ले सकता हूँ, प्लांट्स वर्सेस ज़ॉम्बीज जैसे गेम खेलने हैं, क्रोमबुक के ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हो। बट बेसिकली क्रोमबुक खरीदने से पहले ये बात तो ध्यान में रख लीजिए कि ये पूरी तरीके से कैजुअल कंप्यूटिंग के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। इसके ऊपर अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसके ऊपर वीडियो एडिट कर लूँगा या बहुत भारी भरकम ऐप्स चला लूँगा, तो भैया ये इसके साथ जाती होगी। इसमें क्रोमबुक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये बेसिक कंप्यूटिंग के लिए ये डिवाइस बनाया गया है। 13,000 रुपए में अगर आपको अपने छोटे बच्चों के लिए कोई लैपटॉप लेना है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। अगर आपको घर के लिए एक मशीन लेनी है जिसके ऊपर आप फेसबुक कर सको भैया, जिसे कहा जाए, और टुटुराते रहो, तो उसके लिए परफेक्ट है। वीडियोस देख सकते हो, फुल HD स्क्रीन नहीं है। एक अच्छा इनिशिएटिव है क्रोमबुक। एक बेसिक कंप्यूटिंग के लिए एक डिवाइस अगर आपको चाहिए, बढ़िया है। पर अगर इसके ऊपर आप हैवी ड्यूटी टास्क करना चाहते हो तो सॉरी, ये उसके लिए नहीं बना है। तो फाइनल वर्डिक्ट हम क्या ले सकते हैं इसको, हमें इस प्राइस रेंज में? काला खरीदूं या व्हाइट खरीदूं, ये पूछना चाह रहे हो? वो तो है, लेकिन इस प्राइस रेंज में ये 13,000 रुपए में यार कोई कंप्यूटर इससे पहले कभी सोचा था? डेस्कटॉप भी अच्छा नहीं बनता 13,000 रुपए में, आपको लैपटॉप मिल रहा है यार हल्का फुल्का। तो इसको किक करने का मुझे नहीं लगता कोई है। हालांकि कुछ एक लिमिटेशन है, ऐसे स्टोरेज नहीं है, सिर्फ 16 GB इंटरनल मेमोरी है, फुल HD स्क्रीन नहीं है। बट 13,000 रुपए में और आप क्या लोगे यार? 13,000 रुपए में इससे बेटर कंप्यूटर नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, बेसिक कंप्यूटिंग ओनली। अब आप ये पूछोगे काला खरीदूं, सफेद खरीदूं, नेक्सियन का क्रोमबुक खरीदूं या फिर ज़ोलो का क्रोमबुक खरीदूं?
भैया जिसका मन कर जाए वो खरीद लो, We जो are not आपको racist. पसंद आए। हैंडल वाला लेना है तो नेक्सियन का ले सकते हैं, दिखने में मुझे काफी ये पसंद आ रहा है। हालांकि यश को ये मैट फिनिश वाला ये क्योंकि जो ये Zolo का है lightweight ये है पसंद आ रहा है। दोनों ही अच्छे हैं, फीचर्स में दोनों जुड़वा हैं, सिर्फ शक्ल किसकी आपको पसंद आ रही है आप वो ले सकते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु का और एक नया एपिसोड जो है लैपटॉप स्पेशल। और हमने पहले बात की थी क्रोम बुक्स की और अब बात करने वाले 13,000 हैं रुपए वाले सस्ते मध्य से एकदम क्रोमबुक सस्ते से लैपटॉप पर भैया थोड़ा पैसा खर्चा करना है तो अगर एक अच्छा वर्क हॉर्स चाहिए जिसको आप अपने ऑफिस में ले जाकर उस पर भारी भरकम जो इस टास्क पे नहीं कर सकते जो वो। इस पे नहीं कर सकते काम, तो उसके लिए भैया पैसा खर्चा करना पड़ेगा। और आज हम टेक गुरु पर एक ऐसे लैपटॉप का रिव्यू करने जा रहे हैं जो बाजार में एकदम नया नवेला आया है, अवन फ्रेश है एकदम। क्या नाम है उसका? Lenovo ThinkPad। थिंकपैड, Lenovo ThinkPad X250। तो इस लैपटॉप का रिव्यू हम नहीं कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल से करवा रहे हैं। आइए देखिए। बिजनेस लैपटॉप्स की कैटेगरी में Lenovo की ThinkPad सीरीज का नाम बड़ी ही इज्जत से लिया जाता है। ThinkPad सीरीज जानी जाती है अपने टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस फीचर्स के लिए, जो खास तौर पर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए बनाए जाते हैं। इसकी एक एक चीज प्रोफेशनल यूज के लिए ही डिजाइन की गई है, फिर चाहे वो इसका कीबोर्ड हो, ट्रैक पैड हो या फिर इसकी बैटरी। ThinkPad लैपटॉप्स को डिजाइन ही इस अंदाज में किया जाता है जो वर्क प्लेस में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। टेक गुरु में इस हफ्ते हम रिव्यू कर रहे हैं ThinkPad सीरीज के लेटेस्ट लैपटॉप X250 का, और इस प्रोफेशनल लैपटॉप को रिव्यू करने के लिए हमने चुना एक प्रोफेशनल को ही। मिलिए कुश पंडित से। पेशे से एनवायरनमेंट इंजीनियर कुश अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में टेक्नोलॉजी काफी पसंद करते हैं, इसीलिए हमने ThinkPad X250 को इन्हें पूरे वीकेंड इस्तेमाल करने को दिया। लेकिन उससे पहले कुश से जान लेते हैं कि कुश के हिसाब से एक आइडियल बिजनेस लैपटॉप कैसा होना चाहिए। बीइंग अ प्रोफेशनल, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है जो लैपटॉप में होना चाहिए, विच इज़ यू शुड हैव अ VGA केबल। यू कैन डायरेक्टली लिंक टू द प्रोजेक्टर, डायरेक्टली आप प्रेजेंटेशन दे पाओ उसके थ्रू। दूसरी चीज़, यू शुड हैव अ वेरी गुड कैमरा, क्योंकि विसीज करनी पड़ती है फ्रिक्वेंटली साइट्स के साथ, तो उसमें कैमरा क्वालिटी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, साइट्स पे हमें इसको लेके जाना पड़ता है और काफ़ी सारी सनलाइट्स आती रहती है, तो उसमें बेटर है कि आपका विजिबिलिटी, व्यूइंग एंगल बहुत ही बढ़िया हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फीचर्स है विच आर दी बेसिक फीचर्स विच एवरीवन शुड एक्सपेक्ट हु have more on the site visits and corporate meetings. सबसे पहले बात करते हैं लुक्स एंड डिजाइन की। 12.5 इंच का लैपटॉप काफी कॉम्पैक्ट है जब इसे पिछले ThinkPad से कंपेयर किया जाए तो। कार्बन फाइबर से बनी इसकी डिजाइन वजन के मामले में भी इसे काफी हल्का फुल्का बना देती है। ये लैपटॉप महज 1.5 किलो से भी कम के वजन का है, जो आमतौर पर बिजनेस लैपटॉप्स के मामले में काफी रेयर है। इसके साथ ही इसकी स्क्रीन को टिल्ट भी किया जा सकता है, लेकिन कुश के हिसाब से ये कैसा है? जो बेसिक फीचर्स होने चाहिए उसमें ये लैपटॉप में है, जैसे कि VGA केबल कनेक्शन कि जो डायरेक्टली आपको सपोर्ट करता है प्रोजेक्टर के साथ। सो प्रेजेंटेशन के टाइम यू विल नॉट गोना बी हैविंग मच ऑफ अ टाइम। सेकेंड थिंग कि इसमें USB 3.0 का कनेक्टिविटी दिया हुआ, विच इज़ वेरी गुड फीचर्स। मैं जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता हूँ या तो कोई भी मुझे डेटा किसी को, मेरे एम्प्लॉयज़ को या तो मेरे कोई कलीग को ट्रांसफ़र करना है, इट्स जस्ट लाइक अ क्विक ट्रांसफ़र। लुक्स एंड डिजाइन के अलावा एक बिजनेस लैपटॉप में जबरदस्त हार्डवेयर फीचर्स होने चाहिए। ThinkPad X250 में 5th जनरेशन का Intel Core i7 प्रोसेसर दिया है 8GB रैम के साथ। इसमें Core i3 प्रोसेसर वाला सस्ता मॉडल भी आता है। अच्छी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए Intel HD ग्राफिक्स 5500 दिया गया है। पर अच्छा हार्डवेयर रियल लाइफ एक्सपीरियंस के दौरान अच्छा परफॉर्म करे तो बात होती है। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो इट गिव्स यू 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस एक साथ खुली हो फिर भी आपको कभी भी लैगिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, इट्स रन स्मूथली। दूसरा चीज़ ये है कि व्हेन यू यूज़ फिंगर्स तो आपका जो भी कर्सर है वो इमीडिएटली फिंगर्स को सपोर्ट करता है। देयर इज़ नॉट अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लैगिंग बिहाइंड इट।
बिजनेस लैपटॉप इज ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी और अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए एक लैपटॉप में अच्छा कीबोर्ड और ट्रैक पैड तो होना ही होना चाहिए। थिंकपैड X250 का कीबोर्ड Lenovo की खास AccuType कर्व्ड की डिजाइन से बनाया गया है। इसके साथ इसका कीबोर्ड स्पिल प्रूफ भी है। 3 बटन्स वाले क्लिक पैड के साथ थिंकपैड का खास रेड डॉट भी इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसकी स्क्रीन भी टच स्क्रीन है, बट प्रोडक्टिविटी के मामले में ये कितने मार्क्स कमाता है? मैं जब टाइप करता हूँ तो मेरी फिंगर्स आर वेरी कंफर्टेबल, इट्स अर्गोनॉमिकली डिजाइन। जो ट्रैक बॉल है वो ट्रैक बॉल इज वेरी वेरी सेंसिटिव एंड वेरी इजी टू यूज। ट्रैक पैड में दे हैव गिवन 4 क्लिक्स। एक लैपटॉप में बैटरी बेहद अहम कंपोनेंट होता है, तो इस लैपटॉप की बैटरी के मामले में कुश का कैसा एक्सपीरियंस रहा? The full day I used it because मुझे सैटरडे को मिला था। सैटरडे आई हैड हॉलीडे, सो ड्यूरिंग द होल डे आई यूज्ड इट। एट नाइट मैंने यूज़ किया उसको, फिर भी वो इट वाज रनिंग स्मूथली और मुझे उसको चार्ज करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ा। Lenovo ThinkPad X250 की कीमत है 83,499 रुपए। अब क्या इस प्राइस पॉइंट पर कुश का दिल इस पर आया है? और डेफिनेटली तो डेफिनेटली मैं ऑफिस में भी मेरे मैनेजमेंट को सजेस्ट करूंगा। दिस इज़ द वेरी लाइट, स्टर्डी, स्लिक डिज़ाइन एंड इजी टू कैरी। तो दिस इज़ द बेस्ट मॉडल आई वुड सजेस्ट टू फॉर द प्रोफेशनल्स एंड द कॉर्पोरेट पीपल। प्राइस थोड़ी सी हाई है, लेकिन उसके सामने जो फीचर्स है इसके, और अल्टीमेटली यार दिस इज़ अ थिंकपैड। यश, थिंकपैड मतलब लोगों को लगता था भारी भरकम लैपटॉप होगा, पर ये बहुत लिटरली बहुत हल्का फुल्का लैपटॉप है। और इसकी बैटरी लाइफ देखो, इस बैटरी लाइफ के चक्कर में ही कई लोग इस लैपटॉप को खरीदना चाहेंगे। हालांकि प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल जितने फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, आई थिंक इस प्राइस के अंदर इससे बेहतरीन लैपटॉप अगर आपको मैकबुक नहीं खरीदना है, अगर आपको मैकबुक नहीं खरीदना है, अगर आपको और महंगे लैपटॉप्स नहीं खरीदने हैं, एक बढ़िया वर्कहॉर्स लैपटॉप चाहिए, तो शायद ये बढ़िया है। बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो ऑन दिस नोट अभी ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेक के बाद मेरा फेवरेट लैपटॉप हम रिव्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है एलियनवेयर। ब्रेक से पहले क्या बोल रहे थे? मेरा फेवरेट लैपटॉप एलियनवेयर। हाँ? गेम कभी खेले हैं जिंदगी में? कैंडी क्रश के अलावा, एंग्री बर्ड्स के अलावा? लग रहा है छोटा लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं, सच में मैंने भी बड़े गेम्स खेले हैं। ऐसे कौन से बड़े गेम्स खेल लिए यार तुमने? यार मैं तो सच में बहुत ही अच्छे गेम्स खेल बड़ा हूँ। रेसिंग सबसे बड़ा खिलाड़ी। हाँ, अभी ये तो नहीं बोलूँगा मैं, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करना है मुझे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे गेम्स खेले हैं। तो सबसे पहले तो गिना दो। जिसको बोल सकते हैं कैंडी क्रश। स्पीड, नहीं, नीड फॉर स्पीड के सारे गेम्स खेले हुए हैं। इसके अलावा मैक्स पेन का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रह चुका हूँ, तो वो भी बहुत खेलता हूँ। 2-4 नाम याद हैं बच्चे को। जी ठीक है, चलो एलियनवेयर 13 देख लेते हैं। और इसको भी जैसे पिछली बार हमने एक एनवायरनमेंट इंजीनियर को दिया था हमने 48 घंटों के लिए X250 Lenovo ThinkPad, अब ये एलियनवेयर 13 हमने दिया एक प्रोफेशनल गेमर को जो गेम रिव्यू करते थे कई पब्लिकेशन हाउसेस के लिए, उनको हमने एलियनवेयर 13 दिया 48 आवर्स के लिए। अगर आपको गेमिंग का शौक है तो एलियनवेयर का नाम तो जानते ही होंगे। डेल का सब्सिडियरी ब्रांड एलियनवेयर पीसी गेमिंग के दीवानों के बीच काफी मशहूर है। एलियनवेयर के गेमिंग डेस्कटॉप के साथ साथ एलियनवेयर के गेमिंग लैपटॉप्स भी बाजार में बिकते हैं। ये है एलियनवेयर 13 इंच का गेमिंग लैपटॉप, जिसे हमारे साथ रिव्यू करेंगे अमोघ राणा दिवे। अमोघ किसी अच्छे फ्लैगशिप स्मार्टफोन की तरह मल्टी फीचर्ड हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, प्रोफेशनल गेम रिव्यूअर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और आज टेक गुरु पर ये एलियनवेयर 13 का भी यूजर रिव्यू देंगे। हमने एलियनवेयर 13 को उनके हवाले कर दिया पूरे 48 घंटों के लिए।
चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एलियनवेयर 13 के बारे में इनका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था। मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है एंड एलियनवेयर इज़ अ ब्रांड जो गेमिंग के बहुत करीब है। इट्स अ गेमिंग ब्रांड, राइट? तो बहुत एक्साइटेड था मैं टू हैव गॉट दिस कॉल और आई वाज वेटिंग फॉर जस्ट प्लेइंग विद इट एंड गोइंग क्रेजी विद इट। एलियनवेयर के बारे में एक बात खास है कि ये देखने के मामले में किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे लैपटॉप से एकदम अलग दिखता है। तो 13 इंच का ये गेमिंग लैपटॉप लुक एंड डिजाइन के मामले में कितना स्कोर करता है? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस लैपटॉप इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि एलियनवेयर का अगर गेमिंग लैपटॉप आप बोल रहे हैं तो you imagine something with lots of lights and something really bulky and something really heavy. But I was pleasantly surprised क्योंकि ये उन्होंने थोड़ा sleek बनाया है, थोड़ा lightweight है, it's not too showboaty, तो it still looks like a normal laptop जो आप meetings पे लेके जा सकते हो। गेमिंग के लिए किसी भी लैपटॉप में तगड़े हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए, नहीं तो लेटेस्ट गेम नहीं चलेंगे। एलियनवेयर 13 में जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए 2.7 गीगाहर्ट्ज का 4th जनरेशन इंटेल हैसवेल कोर i5 4210U प्रोसेसर दिया गया है, 16 GB रैम के साथ। 1 TB की हार्ड ड्राइव है और तेज तर्रार ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2 GB का NVIDIA GeForce GTX 860M ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? बैटमैन, आर्कम ओरिजिन्स और कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर दोनों मैंने एक्सट्रीमली हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किए, जिस रैंक्ड एवरीथिंग अप टू द मैक्सिमम लेवल पॉसिबल, और लैग था। इट वाजंट एज स्मूथ एज आई वुड हैव वांटेड इट टू बी, और मैं ये कह सकता हूँ इट वाजंट एज स्मूथ एज माय डेस्कटॉप दैट आई हैव बिल्ट मेरे खून और पसीने के साथ। सो देयर वाज अ लैग। पर अमोक, आखिर आपने गेम कौन से खेले? मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी एडवांस्ड वॉरफेयर जो अभी COD का सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो खेला मैंने, और मैंने बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स खेला। सो टिपिकल क्लासिक फर्स्ट पर्सन शूटर एंड आर्केड फ्रेंडली थर्ड पर्सन शूटर, सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों गेम्स टेस्ट किए। गेमिंग के लिए अच्छी स्क्रीन होनी बेहद जरूरी है। एलियनवेयर 13 में 13 इंच की क्वाड HD स्क्रीन भी दी गई है। बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स के साथ IPS एंटी ग्लेयर पैनल लगाया गया है। पर बड़ी स्क्रीन पर गेमिंग पसंद करने वाले अमोक को 13 इंच की स्क्रीन कितना इंप्रेस कर पाई? क्रिस्प है स्क्रीन, क्रिस्प है। गेमिंग वाइज रेजोल्यूशन और गेमिंग वाइज स्क्रीन क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। हालांकि गेमिंग लैपटॉप से तगड़ी बैटरी लाइफ की उम्मीद नहीं की जाती, पर फिर भी एलियनवेयर 13 ने बैटरी के मामले में अमोक के साथ कैसा सलूक किया? बैटरी लाइफ अगर आप नॉर्मल लैपटॉप से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ी वीक है, क्योंकि इट्स गॉट सो मेनी हैवी ड्यूटी कंपोनेंट्स इन अंडर द हुड। इट्स ऑब्वियस कि बैटरी लाइफ थोड़ी कम होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगी। पर फॉर अ गेमिंग लैपटॉप आई थिंक उसकी बैटरी लाइफ काफ़ी डिसेंट है, क्योंकि 1 घंटे का 1-1.25 घंटे का गेमिंग मैं कर सकता हूँ। ऑल सेट एंड डन, सीधे पॉइंट की बात, क्या अमोक एलियनवेयर 13 से इम्प्रेस हुए या नहीं? अगर आप 0.1% पॉपुलेशन में हो जो प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं, तो आप डेफिनेटली ये लैपटॉप खरीदना चाहिए आपको, क्योंकि इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे गुड गेमिंग लैपटॉप। लेकिन आप अगर मेरे जैसे हो जो एकदम ओकेजनली टू डी स्ट्रेस अगर घर पे गेम्स खेलते हैं बड़े स्क्रीन पे एटसेट्रा, तो आपको ये लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। अमोक तो एलियनवेयर 13 से शायद उतने इम्प्रेस नहीं लगे, क्योंकि इस लैपटॉप को उन्होंने अपने खून और पसीने से नहीं सींचा है। पर यश और अभिषेक का क्या मानना है, ये पता करते हैं। भाई अमोक तो डेस्कटॉप गेमर निकला,
हम उसके पास लेकर गए थे लैपटॉप, और उसने उस लैपटॉप की लिटरली उसने कहा कि भाई मुझे तो डेस्कटॉप पसंद है। नहीं, लेकिन मुझे लैपटॉप पसंद है इसलिए क्योंकि गेमिंग उसके के लिए। साथ, हाँ, गेमिंग के लिए लैपटॉप पसंद है क्योंकि आप अपनी गेम को कहीं पे भी ले जा सकते हो, कहीं भी खेल सकते हो। ऑफिस में खेलो, जो कि मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मॉल में खेलो, कहीं पे भी ट्रेन में आते जाते। मॉल में जाके कोई क्यों खेलेगा गेम यार? अरे यार, गेमर कहीं पे भी गेम खेल सकता है, गेमर को कहीं पे भी बिठा दो वो खेल सकता है। ये सबसे बड़ा खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी लगता है। पर मेरे को एक्चुअली कंसोल पर गेमिंग ज़्यादा पसंद है। कंसोल पर गेमिंग के पीछे मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ एलियनवेयर अच्छी बात है, एक लैपटॉप है, डेस्कटॉप गेमिंग का अमोक के अपने पॉइंट्स हैं। मेरे को कंसोल गेमिंग इसलिए अच्छी लगती है बिकॉज आप 7 साल के लिए फ्री हो, आपको गेम्स मिलेंगे, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे अपना सिस्टम अपग्रेड करना है। गेम्स आएंगे, खेलो मज़े से। कंसोल गेमिंग के ऊपर बड़े से पर्दे के ऊपर, डेस्कटॉप में कितना बड़ा लगा हो गया। एनीवे, तो अभी टेक गुरु पर इस हफ्ते के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, कुछ नए स्मार्टफोन्स आने वाले हैं। पर आपको टेक गुरु का लैपटॉप स्पेशल कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। सोशल मीडिया हमने ओपन रखा हुआ है आप लोगों के लिए, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। कमेंट्स कीजिए क्योंकि मतलब वार्तालाप करने से अच्छा लगता है। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर लेते हैं टाटा, अलविदा, गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।